उत्तर प्रदेश की रहने वाली सानिया मिर्जा की चर्चा इस वक्त हर जगह हो रही है। सानिया मिर्जा ने कुछ ऐसा ही काम किया है जिसकी वजह से उनकी हर तरफ तारीफें हो रही हैं। हर जगह बस सानिया मिर्जा का नाम ही सुनाई दे रहा है। दरअसल उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर के जसोवर गांव की रहने वाली सानिया मिर्जा ने इसी साल अप्रैल में एनडीए का एग्जाम दिया था। नवंबर में जो रिजल्ट जारी हुआ उसमें उनका चयन हुआ और वो फ्लाइंग विंग में चुनी जाने वाली 2 महिलाओं में से एक हैं। अब सानिया ट्रेनिंग के लिए पुणे जाएंगी। सानिया मिर्जा देश की पहली मुस्लिम महिला फाइटर पायलट बन सकती हैं। अगर वो फाइटर पायलट बनी तो उत्तर प्रदेश की भी पहली महिला फाइटर पायलट होंगी। निश्चित तौर पर सानिया मिर्जा और उनका परिवार इस उपलब्धि से खुश है। पूरा देश उनको इस उपलब्धि के लिए बधाइयां दे रहा है। और इन सब के बीच बड़ी खबर ये मिल रही है कि एनडीए की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाली देश की पहली मुस्लिम फाइटर पायलट बनने जा रही सानिया मिर्जा ने मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। अब देखिए, योगी सरकार प्रदेश की बहन बेटियों के लिए किस तरह से काम कर रही है, किसी से छिपा नहीं है। ऐसे में जब यूपी की लड़की ने बाजी मारी तो योगी आदित्यनाथ ने खुद उस लड़की से मुलाकात की। इसके अलावा उसको ये भरोसा दिलाया कि आने वाले वक्त में अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो वो निसंकोच बता सकती है। बता दें आपको, सीएम योगी आदित्यनाथ ने सानिया मिर्जा को बधाई दी, उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। सीएम ने उनके माता पिता को भी बधाई दी और कहा कि हमारी बच्चियों को ऐसे ही कीर्तिमान रचने की जरूरत है। इतना ही नहीं, प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने भी बताया कि सानिया ने सीएम योगी से उनके आवास पर भेंट की और इस दौरान उनके पेरेंट्स भी उनके साथ थे। दानिश अंसारी ने कहा कि सीएम योगी ने कहा है अगर सानिया को कभी भी सरकार से किसी भी तरह के सहयोग की जरूरत हो तो वो निसंकोच कहें। सरकार युवाओं को शिक्षित और प्रोत्साहित करने के लिए हमेशा तत्पर है। दानिश अंसारी ने बताया कि सानिया अल्पसंख्यक समाज का गौरव है। प्रदेश की बीजेपी सरकार ने शिक्षा और महिला सशक्तिकरण की दिशा में खासकर अल्पसंख्यकों के लिए काफी प्रयास किया है, मौके दिए हैं और इसी का फल है कि एक आम परिवार में जन्मी सानिया मिर्जा ने उत्तर प्रदेश की पहली महिला पायलट होने की उपलब्धि हासिल करके न सिर्फ राज्य का गौरव बढ़ाया है बल्कि पूरे देश का मान बढ़ाया है। निश्चित तौर पर सानिया मिर्जा हर उस लड़की के लिए एक मिसाल है, प्रेरणा है जो ये सपने देखती है कि वो भी उड़ना चाहती है। भले ही वो किसी बहुत पिछड़े हुए इलाके से आती हो, बहुत छोटी मानसिकता वाले लोगों के बीच से आती हो, लेकिन अगर उसके जहन में कुछ भी कर गुजरने का जज्बा है तो वो उसे पूरा कर सकती है। और यही सानिया मिर्जा देश की हर लड़की को मैसेज देती हुई नजर आ रही है। बहरहाल सानिया मिर्जा ने जिस तरह से मुख्यमंत्री से मुलाकात की, सरकार की तरफ से उनको जिस तरह से आश्वासन दिया गया, कहा गया कि कोई भी जरूरत हो तो निसंकोच बात कर सकती हैं, उसको लेकर आप क्या राय रखते हैं? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दें। 9th कोर्स के लिए इस एग्ज़ाम को क्लियर किया है और मैं फाइनली इसमें सेलेक्ट हो गई हूँ। 27 दिसंबर को मैं एनडीए ज्वाइनिंग करने जा रही हूँ। बात आती है मेरी स्ट्रगल की, तो मैंने अपनी जो स्कूलिंग है वो यहीं विलेज से की है जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ। और मैं साइंस स्ट्रीम में बहुत ज़्यादा रुझान रखती थी और बचपन में मैं इंजीनियर बनना चाहती थी। तो उसके बाद मेरे विलेज में जो है वो साइंस स्ट्रीम वाज नो मोर फर्दर, सो मैंने आगे की तरफ मूव किया और मैं सिटी में मैंने एडमिशन लिया 11th में। मैं अपने स्कूल में स्कूल टॉप किया था और अपनी 12th की एग्जामिनेशन में बोर्ड्स में मैं डिस्ट्रिक्ट टॉप की हूँ अपने बोर्ड से, यूपी बोर्ड से। और उसके बाद मैं अवनी चतुर्वेदी, जो कि फ्लाइट लेफ्टिनेंट अवनी चतुर्वेदी हैं, वो हमारे इंडिया की पहली फाइटर पायलट है। उनसे काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर हुई हूँ मैं। इंस्पिरेशन मतलब जब मुझे पता चला कि वो इंडिया की पहली फाइटर पायलट है, फिर भी वो 2015 में कमीशन हुई हैं। और जब मुझे बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ जब मैं इस चीज़ को जानी कि लड़कियां जो है 2015 से फाइटर स्ट्रीम में इन्वॉल्व नहीं की जाती थी, कमीशन नहीं होती थी। तो मुझे एक पैशन आया कि मुझे भी ऐसा ही कुछ करना है जो आज की गर्ल कम्युनिटी है उनको ज़्यादा से ज़्यादा इंस्पायर करे। तो वहाँ से मैंने ये सपना देखा था और फिर एनडीए की वैकेंसीज़ आई। 19 सीट्स में से 2 सीट्स फ्लाइंग के लिए हैं, जिसमें मेरा दूसरा पोजीशन है और मैंने एग्ज़ाम दिया और मैं फ्लाइंग के लिए सेलेक्टेड हुई। कि बहुत ज़्यादा खुशी है, क्योंकि खुशी इसलिए है कि मैं हमेशा से चाहती थी कि लोगों को मोटिवेट कर सकूँ, जो यहाँ की स्पेशली गर्ल कम्युनिटी है सोसाइटी की, उसको मैं हमेशा से चाहती थी कि हाँ लड़कियाँ जो है वो पढ़े लिखें। जैसा कि हम देखते हैं हमारी सोसाइटी में क्या होता है कि लड़कियों के जो पेरेंट्स होते हैं अपना सारा पैसा उनकी डाउरी में लगा के उनकी आगे चल के मैरिज कर देते हैं। यहाँ लड़कियाँ हैं जो बहुत कम लड़कियाँ हैं जो बीएससी करती हैं, बीटेक कर रही हैं, जनरली लड़कियाँ 12th करती हैं, बीए करती हैं, दैट इज़ इट।
तो ये मेरा एक पेरेंट्स का सपोर्ट था, मेरी मदर का काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट रहा है, मेरे फादर का बहुत सपोर्ट रहा है कि हाँ बेटा हम आपके ऊपर ऐसा कोई प्रेशर नहीं डालेंगे, अगर आप कुछ करना चाहते हो तो वी विल सपोर्ट यू। तो उसी सपोर्ट से मैं कर पाई और काफ़ी खुशी है इस बात की कि मैं करने जा रही हूँ जो वो बहुत ही ज़्यादा इंस्पिरेशन है। जैसे अवनी चतुर्वेदी से मैं इंस्पायर होती हूँ, मे बी परहैप्स फ्यूचर में मुझसे भी काफ़ी लोग इंस्पायर होंगे। हाँ, बहुत खुशी है और हमारे ज़िले में उसने नाम किया। और एज ए फाइटर पायलट जब हम देखते हैं तो हम देखते हैं कि 2 ही सीट है भारत में ऑल इंडिया, तो यूपी में भी उसका नाम है। मुझे खुशी है। कैसे यहाँ तक पहुँची, क्या सफ़र रहा, वो आप करते क्या हैं? हम टीवी मैकेनिक हैं और एलसीडी टीवी का काम करते हैं। और बच्चे के कामयाबी के लिए उसकी मेहनत को देखते हुए मुझे जितने भी हार्ड वर्क करने पड़े, काम करने पड़े, 16 घंटा 14 घंटा मैंने काम किया। तो देश सेवा के लिए अब जा रही है, क्या शुरू से ही इसका ख्वाब था? नहीं, इसका ख्वाब शुरू से बच्चों को नहीं, जैसे जैसे इनका ज्ञान का विकास होता गया तो जब इन्होंने धीरे धीरे जब देखा कि मतलब अवनी चतुर्वेदी को, तो उससे ये जो है मॉडिफाइड हुई और फिर इन्होंने उस पे चलना कहा कि मैं भी इस पर चल के दिखाऊंगी, तो फिर उनके साथ लगे।